आदाब, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं नदीम अकरम। आज बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की, जहां सस्पेंस और तशद्दुद अपने चरम पर है। अभी तक 40 राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें 25 में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और 15 में डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को जीत हासिल हुई है। दोनों के बीच का फर्क महज 20 सीटों का है, लेकिन चुनावी माहौल में हर घड़ी नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं तफसील से कि आखिरकार अमेरिका के चुनाव में चल क्या रहा है, जहां 12 बजे तक की अहम रिपोर्ट सामने आने लगी है, जहां अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गिनती अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। अब सिर्फ 10 राज्यों में काउंटिंग बाकी है। 40 राज्यों के नतीजों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 230 सीटें हासिल हो चुकी हैं और वो बहुमत से सिर्फ 40 सीट दूर हैं। वहीं दूसरी जानिब कमला हैरिस 210 सीटों के साथ कड़ी टक्कर दे रही हैं, लेकिन इस वक्त वो हार के करीब नजर आ रही हैं। 12 बजे तक के बड़े अपडेट जो हैं वो सामने आने लगे हैं, जहां कितने वोट डोनाल्ड ट्रंप ने या कितने वोट कमला हैरिस ने हासिल किए, जो कि आप सबसे पहले देख सकते हैं 2024 के नतीजे। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी को इलेक्ट्रोल वोट्स तकरीबन 247 मिले हैं। कुल वोट्स अगर देखे जाएं तो 65,86,000 2,722 वोट मिले। प्रतिशत तकरीबन 51.2 का है। वहीं कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, उन्हें इलेक्ट्रोल वोट्स 210 मिले हैं और कुल वोट्स 61,61,023 वोट उन्हें हासिल हुए हैं। प्रतिशत जो है वो 47% है। वहीं आप जिल स्टीन ग्रीन पार्टी के इलेक्ट्रोल वोट्स में उन्हें कोई वोट नहीं मिला। कुल वोट्स उनको तकरीबन 5,33,896 मिले हैं। वोट प्रतिशत तकरीबन 0.4 का है। वहीं रॉबर्ट्स कैनेडी इंडिपेंडेंट लड़े, इलेक्ट्रल वोट्स उन्हें एक भी नहीं मिला। कुल वोट जो हैं 5,23,220 उन्हें वोट मिले। वहीं हम बात करें चेस ओलिवर जो लिबर्टेरियन पार्टी के सदस्य हैं, उन्हें इलेक्ट्रल वोट्स 0 मिले और कुल वोट्स की अगर बात की जाए तो 5,04,304 वोट उन्हें मिले हैं। और अगर बात की जाए अन्य उम्मीदवारों की तो इलेक्ट्रोल वोट्स एक भी नहीं मिला। वहीं कुल वोट्स की अगर बात की जाए तो 27,04,292 वोट मिले हैं। अभी भी मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच करीबी टक्कर बनी हुई है, जहां 12 बजे तक के नतीजे सामने आए। 247 इलेक्ट्रोल वोट्स के साथ आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जबकि कमला हैरिस के पास 210 वोट्स हैं। और इन बचे हुए 10 राज्यों में से 5 में ट्रंप ने बढ़त हासिल की है, जबकि 2 राज्यों में अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। वहीं डेमोक्रेट्स के वफादार ब्लू स्टेट्स में कमला ने जीत हासिल की है, जबकि रेड स्टेट्स में ट्रंप की बढ़त बरकरार है। और ये हालात तब तक पूरी तरह से साफ नहीं होंगे जब तक 7 स्विंग स्टेट्स का नतीजा नहीं आता। और वो 7 स्विंग स्टेट्स क्यों अहम है अमेरिकी चुनाव में, जहां राज्यों को कहा जाता है जहां दोनों पार्टियों के बीच वोट का मार्जिन बहुत कम होता है और नतीजे किसी भी जानिब जा सकते हैं। इन राज्यों में कुल 93 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप के नाम हो चुकी है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बाकी 7 में से 4 राज्यों में ट्रंप को बढ़त हासिल हुई है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव के भी चुनाव हुए हैं। साथ ही साथ सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के 51 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत पा लिया है। वहीं हाउस में भी रिपब्लिकन आगे चल रही है, जिसके बारे में बताया गया कि कांग्रेस के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट्स को 133 और रिपब्लिकन को 174 सीटें हासिल हुई है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव में जीतते हैं तो 4 साल बाद व्हाइट हाउस में उनकी वापसी होगी। वहीं अगर कमला हैरिस जीत दर्ज करती हैं तो वो पहली महिला राष्ट्रपति का कर तारीख रचेंगी।
जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आएगी। वहीं ट्रंप फ्लोरिडा के पाम बीच पर अपने आलीशान क्लब में अपने सलाहकारों, परिवार और डोनर्स के साथ नतीजों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो कमला हैरिस वॉशिंगटन डीसी के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्शन नाइट पार्टी में शामिल हैं, जहां से वो चुनावी नतीजों का जायजा ले रही हैं। जबकि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस से इस नतीजे पर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं, नजर रख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में वोट डालने के बाद कहा, मुझे पूरा यकीन है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। ये किसी भी तरह से नजदीकी मुकाबला नहीं होगा। इलॉन मस्क ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं तो ये अमेरिका के इतिहास का आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद अमेरिका में कोई चुनाव नहीं होगा। पर बात उन सीट्स की जाए, क्या है स्विंग स्टेट्स जो तय करेंगे ट्रंप और कमला हैरिस की किस्मत को, जहां अमेरिका के ज्यादातर रियासतें या तो डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ देती हैं या रिपब्लिकन पार्टी जो रियायतें डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करती हैं, उन्हें ब्लू स्टेट्स कहा जाता है। जबकि जो रिपब्लिकन पार्टी के साथ होती हैं उन्हें रेड स्टेट्स का नाम दे दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी रियासतें भी हैं जो किसी एक पार्टी के साथ मजबूती से नहीं जुड़ी होती हैं और दोनों पार्टियों का समर्थन करती हुई दिखाई देती हैं। और ये स्टेट वो हैं जो तय करेंगे कि कमला हैरिस बनेंगी या डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। इन स्विंग स्टेट्स के वोटर्स किसी भी पार्टी की तरफ पलट सकते हैं, यानी इनका झुकाव बदल भी सकता है। यही वजह है कि इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने इन राज्यों पर जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस साल के चुनाव में कुल 7 स्विंग स्टेट्स है और दोनों पार्टियों का सारा फोकस इन्हीं पर टिका रह गया है। और अमेरिका के 50 रियासतों और दारुल हुकूमत वॉशिंगटन डीसी में कुल 538 इलेक्टोरल वोट्स यानी सीटें हैं। सिर्फ स्विंग स्टेट्स में ही 93 सीटें शामिल हैं। जबकि चुनाव में जीत के लिए ट्रंप या कमला हैरिस को 270 सीटें जीतनी जरूरी हैं। ऐसे में स्विंग स्टेट ही वो अहम किरदार अदा करते हैं जो आखिरकार अमेरिका के नए सदर का तकर्रुर करते हैं। जो कौन सीट पर बैठेगा, ये तमाम चीजें लोगों के सामने आएंगी और लोकतांत्रिक सिस्टम का खात्मा हो जाएगा। ये तमाम तस्वीरें इस चुनाव में देखने को मिली, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का ये दौर जितना अहम है उतना ही सनसनीखेज भी होता जा रहा है। दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला जारी है और आने वाले कुछ घंटों में दुनिया देखेगी कि व्हाइट हाउस की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए पल पल न्यूज।